हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रतन और एनआरएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में इज, आई एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग हुआ है तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म से भरना चाहिए। इसमें नोट है, वाक्य में बाई प्लस डूअर का होना अनिवार्य है, अर्थात वाक्य पैसिव वॉइस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द सॉन्ग्स आर डॉट डॉट इन द पार्टी बाई मुकेश। यहाँ ब्रैकेट में सिंग लिखा गया है, तो इस सिंग का थर्ड फॉर्म संग होगा और सेंटेंस में आर दिया गया है, इसलिए हम संग यूज करेंगे क्योंकि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। बाई प्लस डूवर दिया गया है, तो इसका बनेगा द सॉन्ग्स आर संग इन द पार्टी बाई मुकेश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ताजमहल वाज डॉट डॉट बाई शाहजहां। यहाँ ब्रैकेट में बिल्ड लिखा गया है और सेंटेंस में बाई प्लस डूअर दिया गया है और वाज का प्रयोग किया गया है, तो हम बिल्ड का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसका बनेगा द ताजमहल वाज बिल्ट, क्योंकि बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है, बाई शाहजहां। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लेटर्स विल बी डॉट डॉट इन द पार्क बाई द स्टूडेंट्स। यहाँ ब्रैकेट में राइट लिखा गया है और सेंटेंस में विल बी का यूज हुआ है तथा बाई प्लस डूअर दिया गया है, तो हम इस राइट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो कि रिटन होता है। इसका बनेगा द लेटर्स विल बी रिटन इन द पार्क बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग हुआ है तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था से भरना चाहिए। इसमें भी नोट है, वाक्य में बाई प्लस डूअर का होना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट हैज़ बीन डॉट डॉट इन द फील्ड बाय द प्लेयर्स। यहाँ ब्रैकेट में प्ले लिखा गया है और सेंटेंस में हैज़ बीन का यूज हुआ है तथा बाई प्लस डूअर दिया गया है, तो इसका बनेगा क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, क्योंकि प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, इन द फील्ड बाय द प्लेयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फ्लावर्स हैड बीन डॉट डॉट इन द गार्डन बाय द गार्डनर। यहाँ ब्रैकेट में प्लग लिखा गया है, तो इसका बनेगा द फ्लावर्स हैड बीन प्लग्ड इन द गार्डन बाय द गार्डनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डियर विल बी डॉट डॉट बाय द हंटर। यहाँ ब्रैकेट में किल लिखा गया है और बाई प्लस डूअर दिया गया है, तो इस किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा। इसका बनेगा द डियर विल बी किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में इज टू बी, आई एम टू बी, आर टू बी,
वाज टू बी, वर टू बी का प्रयोग हुआ है तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था से भरना चाहिए। यहाँ क्रिया नहीं लिखा गया है इसलिए हम इसको लिखते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज टू बी डॉट डॉट बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ ब्रैकेट में रीड लिखा गया है और सेंटेंस में टू बी का यूज हुआ है, इज टू बी का यूज हुआ है और यह पैसिव वॉइस में है तो इसका बनेगा द बुक इज टू बी रेड, READ, रेड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टी वाज टू बी डॉट 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 बाय माई मदर। यहाँ ब्रैकेट में प्रिपेयर लिखा गया है तो इसका बनेगा टी वाज टू बी प्रिपेयर्ड बाय माई मदर। क्योंकि सेंटेंस में वाज टू बी लिखा गया है इसलिए क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फिश वर टू बी डॉट डॉट बाय द फिशरमैन। यहाँ ब्रैकेट में कैच लिखा गया है तो इस कैच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा काट, क्योंकि सेंटेंस में वर टू बी लगा है तो इसका बनेगा द फिश वर टू बी काट बाय द फिशरमैन। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी यहाँ हैड टू बी 2 बार लिखा गया है तो हम इसको काट देते हैं, का प्रयोग हुआ है तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था से पूरा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ टू बी डॉट डॉट बाय अस। यहाँ ब्रैकेट में हेल्प लिखा गया है तो इसका बनेगा ही हैज़ टू बी हेल्प्ड, क्योंकि हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होगा बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द काउज हैव टू बी डॉट डॉट बाय द फिशर बाय द फार्मर्स। यहाँ ब्रैकेट में ग्रेज लिखा गया है तो इसका बनेगा द काउज हैव टू बी ग्रेज्ड बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज हैड टू बी डॉट डॉट बाय द टीचर्स। यहाँ ब्रैकेट में बीट लिखा गया है और सेंटेंस में हैड टू बी लगा है तो इस बीट का थर्ड फॉर्म बीटन हम यूज करेंगे तो इसका बनेगा द बॉयज हैड टू बी बीटन बाय द टीचर्स।